आप देख सकते हैं यहाँ की जामा मस्जिद, और यहाँ पर मैं नमाज़ भी पढ़ा करता था। मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर था, लेकिन ये बड़ी कुर्बानी है रानीखेत वालों के लिए कि वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं इतनी दूर दूर से। तो आप दिल थाम के बैठ जाइए, अब मैं आपको ले चल रहा हूँ यहाँ की जामा मस्जिद जिसमें कि मैं नमाज़ पढ़ा करता था, और मैं किस्मत वाला समझता हूँ अपने आप को कि मैं वहाँ नमाज़ पढ़ता था। ये देखिए दोस्तों, ये जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन गई हैं, यहाँ पर एक भी बिल्डिंग उस ज़माने में नहीं हुआ करती थी जब मैं यहाँ रहता था। दोस्तों, मस्जिद बड़ी ही खूबसूरत है यहाँ की। चलिए मैं अब आपको इस मस्जिद के अंदर भी ले चलता हूँ, अंदर का सीन दिखाऊंगा। आ जाओ। इस मस्जिद के अंदर मैंने दीन की बहुत दावत दी है, अल्लाह के करम और एहसान। लेकिन आज मस्जिद का नक्शा ही बदल चुका है, बिल्कुल अलग ही तरह की हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस मस्जिद में मैं कभी नमाज़ पढ़ा करता था। आज बहुत सालों के बाद यहाँ आना नसीब हुआ है। यहाँ से मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर जाऊँ। आप देख सकते हैं यहाँ की जामा मस्जिद। बहुत सालों बाद यहाँ आना हुआ है, और अब यहाँ से मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर जाऊँगा। दोस्तों, यहाँ का कब्रिस्तान बहुत दूर है। वो आप रास्ता देख रहे हैं ना, मुझे यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, बहुत नीचे। वो जहाँ पर गड्ढा दिखाई दे रहा है वहाँ जाना पड़ेगा। और मैं आज लगभग 15 साल के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाऊँगा। ये एक रास्ता जा रहा है कब्रिस्तान की तरफ, और मैं जा रहा हूँ। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डाउन। आप नहीं भी चलेंगे तो आपके कदम खुद ब खुद आपको लेकर चले जाएंगे। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, आप खुद चले जाएंगे नीचे। ये है रानीखेत का कसाई मोहल्ला। बड़ी घनी आबादी है यहाँ, और हरियाली बहुत है। ये अरशद चल, अरशद चल, अरशद देखिए, आप बिना ब्रेक के चल रहा है अरशद, बिना ब्रेक के। और कितना डाउन रास्ता है ये, बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता है। आज सावन का सोमवार है, तो लोगों का व्रत है। यहाँ से कुछ महिलाएं आ रही हैं जिनका व्रत है मुझे लग रहा है, और ये मंदिर जा रही हैं पूजा करने के लिए। कब्रिस्तान बहुत दूर है यार रानीखेत का, थक जाते हैं। गाइस, जगह बहुत खूबसूरत है। ये बस्ती पड़ती है कब्रिस्तान से पहले। अभी हम देखेंगे। अब मैं पूरा रास्ता आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत करीब हूँ मैं, बहुत करीब। ये सीढ़ियाँ हैं, जा रही हैं नीचे को, और यही सीढ़ी नीचे से ऊपर को भी आ रही है। आजा आजा आजा। हाँ, अरशद के लिए तो बहुत लंबा रास्ता हो गया दोस्तों ये। फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अपनी मंजिल पर। ये है रानीखेत के कब्रिस्तान का गेट, और यहीं पर मेरे पिताजी आराम फरमा रहे हैं, और हज़ारों लोग इसके अंदर दफन हैं। पर इन्होंने चेन लगा रखी है, पता नहीं दरवाज़ा खुलेगा या नहीं खुलेगा। नहीं भी खुलेगा तो भी मैं इसके अंदर जाऊंगा ज़रूर। 15 साल के बाद आया हूं मैं। चलिए गाइस, ये है कब्रिस्तान का गेट जो कि अंदर से बंद है। मैं दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करूंगा। फाइनली दोस्तों, ऐसा दिखता है हमारे रानीखेत का कब्रिस्तान। तो मैं 15 साल के बाद अपने पापा की कब्र पर आया हूँ। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे वक्फे के बाद मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर आया हूँ, और मैं इंशाअल्लाह यहाँ पर फ़ातिहा पढ़ूँगा, और मैं उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करूँगा। अल्लाह मेरे वालिद साहब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए मेरे दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने वालिद साहब की कब्र की तरफ को।
मेरे दोस्तों, क्या आपने अर्तुरुल गाजी वाला जंगल देखा है? क्या वो पेड़ देखे हैं जो अर्तुरुल गाजी में दिखाए जाते हैं? नहीं देखे हैं? चलिए मैं आपको वो पेड़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो पेड़ जिसे दिखाया जाता है अर्तुरुल गाजी में। इसके अलावा और दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये चीड़ के पेड़ हैं जो कि अर्तुरुल गाजी में दिखाए जाते हैं। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज मैं चीड़ के पेड़ों के जंगल में हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सामने, ये बड़े खूबसूरत पेड़ होते हैं। और इसके अलावा मैं आपको और जंगल दिखाऊंगा अभी। हवा टाइट हो रही है ना आते हो आप? भाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, चलते चलते थक गया मैं। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, चलते चलते थक गया मैं। हाँ दोस्तों, बस यादें ही बाकी रह गई हैं। ये हमारे घर का पीछे का हिस्सा है, जहाँ पर हम किसी ज़माने में रहा करते थे। दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है घर के पीछे का हिस्सा। क्या गजब की लोकेशन है। सब कुछ बदल गया है, ना ही वो लोग रहे हैं। और मार्केट कितना बड़ा, ये नाला हुआ करता था, अभी नाला पट गया है बिल्कुल। सिराजुद्दीन भैया का घर है यहाँ पर। ये मोहन सिंह नेगी का घर। ये सरकारी शौचालय, ये देख रहे हैं आप। ये है हमारे जानने वालों के घर। ये है सिराजुद्दीन भैया का घर। आज भी ऐसा ही है जैसा पहले था। 19 रुपये भी बहुत। दोस्तों, ये है हमारे बचपन के दोस्त सिराज भाई। वो कहता है ना लंगोटिया यार। आज बहुत दिनों के बाद ये मुझे मिले हैं, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ ना रानीखेत में। तो भाई ने दुकान कर दी है यहाँ पर, लक्स क्लासिक और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सिराज भाई सही चल रहा काम हम तुम्हारा? जी बढ़िया। यार मेरी तो एक इच्छा थी कि मैं अपने सिराज भाई से मिलूँ, और बस 10 साल के बाद मिलना हुआ। नहीं 10 साल हो गए लगभग मुझे। 10 साल हो गए। 10 साल मेरे भाई रानीखेत में कदम रखे हुए होगा। 10 साल के बाद दोबारा। हाँ जी, बड़ी खुशी हुई भाई आपसे मिलकर। मुझे बहुत मुझे पुरानी याद है। पुरानी बात है यार। पुरानी यादें याद आ रही। यही चौराहा था जहाँ पर बैठा करते थे और हमेशा सारा यहीं वक्त बैठते यहीं गुजरता था। जी जी। वो भी कुछ दिन थे और ये भी कुछ दिन है। मेरे दोस्तों, हमारे सिराज भाई के लिए एक लाइक तो बनता ही है फिर। हेलो दोस्तों, ये हमारे साथ बैठे हुए मशहूर गायक कलाकार हरीश भगत। एक ज़माने में हम इनके साथ रहा करते थे। एक गायक कलाकार और थे, हरीश भट्ट नाम था उनका। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं भाई। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने जो है हमें वो ये सुनाया करते थे और चाय भी पिलाया करते थे मस्त वाली। और सुनाओ हरदा, ठीक हो तुम? बहुत बढ़िया दोस्त। और बड़े और वो कहाँ हुई है बड़े वाले? दिल्ली। दिल्ली ईजा ईजा तो ईजा गई। अच्छा ईजा चली अभी। चल यार हरीश, बड़े यार, बहुत बहुत खुशी हुई यार मेरे भाई मुझे यार मिलके। तो दोस्तों, सिराज भाई से मेरी ये मुलाकात बहुत अच्छी रही है और बहुत साल के बाद इनसे मुलाकात हुई है। और मेरे भाई के हक़ में दुआ करना कि इनका कारोबार वगैरह सब कुछ सही चले।